जय माता दी। मैं मौजूद हूँ आज कालीकंद धाम में और यहाँ पर श्री महाराज जी हैं और चारों तरफ भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, आपका स्वागत है और यहाँ पर शारदीय नवरात्रि चल रही है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। ये शारदीय नवरात्र है और इस बार नवरात्र कई वर्षों के बाद सोमवार से प्रारंभ हुआ है। शक्ति का नवरात्र है और शक्ति के दिवस से प्रारंभ हुआ, इसलिए इस नवरात्र का विशेष महत्व है। इसमें लोग बाग जैसे कि माँ भगवती कालिका स्वयंभू हैं, अमृत कुंड पर विराजमान हैं। इन्हीं का नाम कालिका है और अमृत कुंड वासिनी के नाम से भी जानी जाती हैं। यह संग्रामपुरे स्थिता अमृत कुंड विराजिता माँ भगवती कालिका रूपेण विख्यातिता, माँ कालिका जी के रूप में विख्यात हैं। यहीं पर महर्षि च्यवन जी की तपस्थली बनी है। अयोध्या गंगा के मध्य में, चूँकि उत्तर में जितनी दूरी पर सरजू जी हैं, दक्षिण में उतनी दूरी पर गंगा जी हैं, तो गंगा सरजू जी और मध्य अमेठी जनपदांतर्गत है। अमेठी जनपद जो है ये गंगा सरजू का मध्य है, इसीलिए महर्षि च्यवन जी की तपस्थली बनी है। यहाँ पर महर्षि च्यवन जी तपस्या किए हैं और इसी जगह पर अश्विनी कुमारों को यज्ञ में हिस्सा मिला है, सोमपान करने का अधिकार मिला है। यहीं पर महर्षि च्यवन जी की सुकन्या जी के साथ शादी हुई है और यहीं पर राजा सरियाती के द्वारा सोम यज्ञ कराया गया था। उसी में जो सोम आया था उसी की रक्षा के लिए माँ भगवती का आवाहन किया गया है। तो माँ भगवती देवताओं के और संत महात्माओं के आवाहन पर स्वयं एक मोटी सी शिला के रूप में गढ़ों के सहित परिणित होकर के अमृत की रक्षा करने लगी हैं। तब से माँ कालिका के रूप में विख्यात हो गई हैं। आज चतुर्थी दिवस है, चौथा दिन जो है कुष्मांडा का है। तो भक्तगण जो है माँ कुष्मांडा का पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से दर्शन प्रारंभ हो जाता है और शाम को 8 बजे सायंकालीन शयन आरती के बाद ही विश्राम होता है। आज देश के ही नहीं अपितु विदेश के भी लोग यहाँ आते हैं, माँ के दरबार में मत्था टेकते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आकर के मत्था टेक चुकी हैं। राजीव गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, वीर बहादुर, रणजीत तिवारी और फिल्मी हस्तियों में भी राज बब्बर इत्यादि यहाँ आकर के मत्था टेक चुके हैं। यहाँ पर बंधे हुए लाखों घंटे जो हैं वो आस्था के प्रतीक हैं। माँ के चरणोदक को लगाने से नेत्र विकार दूर होता है और सरोवर में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। ऐसी लोगों की मान्यता है, जिसकी वजह से लोगों का यहाँ जमावड़ा लगा रहता है। भीड़ भाड़ सुबह से ही चल रही है। शारदीय नवरात्र इसको जो है अगर लोग कहते हैं तो क्यों इसको इसे शीतकालीन कहा जाता है। अच्छा। शीतकालीन ऋतुओं का आगमन जो है वो इसी नवरात्र के बाद शुरू होता है, इसीलिए इसको शारदीय नवरात्र, सर्दी का नवरात्र कहा जाता है। क्योंकि सर्दी का आगमन, जी, गर्मी का गमन होता है और सर्दी का आगमन होता है, इसीलिए इसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। चूँकि गर्मी जो है जाती है और सर्दी आती है, तो उसको ग्रीष्मकालीन नवरात्र कहा जाता है। उसमें सर्दी आती है और गर्मी आती है, तो ग्रीष्मकालीन नवरात्र है और ये शारदीय नवरात्र है। शासन प्रशासन का कैसा सहयोग मिलता दिख रहा है? शासन यहाँ पर बहुत ही चुस्त मुस्तैद है। सुबह 4 बजे से ही हमारे थाने के कांस्टेबल, सिपाही, दरोगा सब आ जाते हैं और लाइन लगवाते हैं। भरपूर मदद मिल रहा है। पीएससी के जवान भी डट करके सब भक्तों का जो है ख्याल रख रहे हैं कि कोई असुविधा न होने पर इसका विशेष ध्यान रखा गया है। जल की व्यवस्था कराई गई है, सीसी कैमरे लगवाए गए हैं, जिससे पूरे मेले की निगरानी रखी जाए, कोई अप्रिय घटना न हो सके, इसके लिए सारे मेले की निगरानी रखी जा रही है सीसी कैमरे के द्वारा। शासन प्रशासन से कुछ आपका है कि यहाँ कोई दिक्कत है कि कुछ? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर जो नेशनल पर्यटक स्थल के में होने चाहिए नियम, वो सब कुछ यहाँ पर नेशनल पर्यटक स्थल का है और इसे हम सरकार से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं और आशा भी करते हैं कि उन्होंने जैसे कि अयोध्या, मथुरा, काशी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए चमकाने का प्रयास किए हैं। तो उनसे हम निवेदन करते हैं कि हमारा जो कालीकंद धाम है यह छूता न रहे, इसको भी उन्होंने अपनी निगाह में रख करके वो अपने चमकाने का प्रयास करें। दूर दराज जो बैठे हुए हैं वो अगर कालीकंद धाम आना चाहें तो जो है आए कैसे? हाँ, कालीकंद धाम आने के लिए रेल मार्ग का भी सुविधा है। जैसे इधर बनारस और लखनऊ का मेन रेल मार्ग है, इस पे अमेठी एक जनपद पड़ता है
रेल से भी आ सकते हैं, बस के द्वारा भी आ सकते हैं। अमेठी उतरना होगा, अमेठी स्टेशन पर ही उतरें और वहाँ से बस, टेम्पू, जीप इत्यादि पकड़ करके, जैसे कि सुबह में एक बस भी चलती है पटरौना गोरखपुर मेल, तो उस बस से भी आ सकते हैं। अमेठी से दक्षिण में 11 किलोमीटर की दूरी पर कालिकन धाम स्थित है, जो कनकपुर नाम से पहले विख्यात था। आज वही कनकपुर अपभ्रंश बदलते हुए कालिकन धाम बना हुआ है। आज तक काफ़ी समय से आप हैं यहाँ कालिकन धाम में, कोई ऐसा आपने देखा कि कोई आया हो, ये हो गया वो हो गया? जैसे कोई एक स्थान होता है तो लोग कहते हैं चमत्कार होता है, तो कुछ अब चमत्कार के लिए जैसे इस बार हमारे सांसद किशोरी लाल जी माता जी के यहाँ दीप जलवाए, माता जी का पूजन अर्चन किए, वो सांसद बने। स्मृति ईरानी जी इसके पहले वो भी दीप जलवाई थी और माता जी का पूजन कराई थी। माता जी के यहाँ अनुष्ठान हुआ था तो भी सांसद बनी थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने यहीं से पूजन करके, माता जी का दर्शन करके। जब आते थे तो माता जी के यहाँ मत्था टेकने जरूर आते थे। इंदिरा गांधी आई थी तो भी माता जी का पूजन अर्चन की थी और वो भी, उन्होंने भी देश का संचालन किया। इस प्रकार से जो भी यहाँ आता है, मत्था टेकता है, माँ की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरी विशेषता ये है कि क्षेत्र के जो बच्चे हमारे हैं, चाहे वो ब्राह्मण के यहाँ के, क्षत्रिय के यहाँ के हैं, वैश्य के, शूद्र के जो भी बच्चे हैं, वो सभी आकर के यहाँ सुबह शाम माँ के यहाँ व्यवस्था देखते हैं। जैसे लाइनिंग लगवाना हुआ, साफ़ सफाई हुआ, पोछा इत्यादि हुआ, वो सब करते हैं। तो माँ की कृपा से साल भर नहीं बीतता है, साल डेढ़ साल में उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में नौकरी मिल जाती है। कई बच्चे देश की सेवा कर रहे हैं जा करके, यहीं से ही माँ की सेवा करके। ये विशेषता माँ के यहाँ की है। सांसद से, विधायक से कुछ है आपको कि यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है? जैसे रैन बसेरा, आगंतुकों के लिए सत्संग भवन, और जो दूर दराज के लोग, दूसरे प्रांत के लोग आते हैं और यहाँ ठहरना चाहते हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ठीक ठाक कोई शौचालय नहीं है, ठीक ठाक कोई स्नान करने के लिए स्नानागार नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, जो नेशनल पर्यटक स्थल में शुमार हैं और इसको नेशनल पर्यटक स्थल घोषित होना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। शारदीय नवरात्र चल रहा है और शारदीय नवरात्र में जो हमारे श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए इसमें? सभी श्रोताओं से हम यही निवेदन करते हैं कि ये नवरात्र का पर्व है, जो महापर्व है, ये एक विशेष पर्व माना जाता है। ये हमारे सनातन संस्कृति की एक धरोहर है और इस धरोहर को हमें चाहिए कि सभी लोग जो है नवरात्र का व्रत करें और अपने घर में, अगर नहीं आ सकते हैं मंदिर पे, तो वहीं पर अपने ही घर में माँ दुर्गा जी की स्थापना करके व्रत करें और माँ का पूजन करके सनातन धर्म को जो है जगा करके रखें। हमारे सनातन संस्कृति पे जो कुठाराघात हो रहा है उसको बचाएं। ये बचाना हमारे स्वामी सनातनियों का धर्म है। अभी आपने देखा श्री महाराज जी हैं, इसी बेबाकी के लिए जाना जाता है इनको। कई बार मुलाकात हुई है, कभी आइएगा तो ये यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।